तो संख्या की शुरुआत हुई थी प्राकृत संख्या से। कक्षा 9 का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। यह चैप्टर शुरू करने से पहले हम संख्या पद्धति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या क्या होती है। नंबर 1 है प्राकृत संख्या। नंबर 2 है पूर्ण संख्या। नंबर 3 पर है पूर्णांक। अब हम तीनों को साथ में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से। प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 शामिल होने से वो संख्या क्या होगी, पूर्ण हो गई। और प्राकृत संख्या में सिर्फ 1 से स्टार्ट होती, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट है। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, 0 भी होता है, 1 2 3 4 ये भी होती हैं। और माइनस की संख्या भी होती है, इनको ऋणात्मक अंक बोलते हैं, जैसे -1 -2 -3। पूर्णांक में 0 प्लस की संख्या और माइनस की संख्या तीनों होती है। तो इस प्रकार प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी और पूर्णांक में 0 भी शामिल है, प्लस की संख्या भी शामिल है और माइनस की संख्या भी शामिल है। पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर भी दर्शाते हैं। संख्या रेखा इस प्रकार होती है, इसमें बीच में होता है 0, दाईं साइड चलते हैं तो प्लस की संख्या बढ़ती जाती है और बाईं साइड में माइनस की संख्या। ये संख्या रेखा है। पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ये संख्या रेखा है। इसके बाद आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या है हम साथ साथ में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, अर्थात बट्टा में जिनको हम भिन्न बोलते हैं उसमें लिख सकते हैं। और Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाली संख्या वो 0 नहीं, ऊपर वाली 0 हो सकती है। 0/1 हो सकता है, परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके उदाहरण भी हैं, जैसे परिमेय संख्या का उदाहरण 0 क्या है, परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 0/1 हो सकता है। 1 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 2 परिमेय संख्या है, 3 है, 2/3 है। ठीक, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है जैसे पाई, √2। √2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, √2 ही लगे, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या मानी गई है। √3, √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आप बोलेंगे कि √4 अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, तो √4 है, इसका हम बाहर निकालेंगे इसको, तो ये 2, इसका उत्तर 2 आएगा। और 2 क्या है, हम जानते हैं 2 परिमेय संख्या से √4 भी एक क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी संख्या पद्धति की जो शुरुआती जानकारी हो गई। चैप्टर स्टार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।